भागवत में एक बड़ा चमत्कारी अद्भुत जो है कवच है जिसका नाम है नारायण कवच। आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसी को ऐसा लगता है ना कि मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया, नारायण कवच को धारण कर लो, कोई शक्ति नहीं जो कुछ बिगाड़ दे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है हमारी दुकान किसी ने बांध दी। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं अग्रवाल जी, महाराज जी वो पड़ोसी की दुकान तो खूब चलती, पहले हमारी भी बहुत बढ़िया चलती थी, आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, कोई आता ही नहीं। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा लगता है, आप नारायण कवच को जो है केसर मिश्रित चंदन से, गोरोचन केसर आदि से पुक्ष नक्षत्र में और जो है अनार के वो कलम बना करके उससे लिख करके और उसकी पूजा करके उसको सिद्ध करके अपने प्रतिष्ठान में अपनी दुकान में रख दीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके यहाँ आके प्रभाव कर दे और आपकी दुकान को बांध दे, आपके यहाँ कोई टोना टोटका कर दे, कोई सामर्थ्य नहीं। नारायण कवच माने साक्षात भगवान नारायण ही कवच बन के आ जाते हैं। और नारायण के कवच का कोई भेदन कर सकता है भला? कोई भी आपको लगता हो घर में आदि व्याधि है, टोना टोटका है, किया कराया है, बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए कहीं। क्या करें? बोले नारायण कवच का आश्रय लीजिए, आपका सारा व्याधि वो सब दूर हो जाएगी। किया कराया, टोना टोटका, ये वो सब तमाम भाग जाएगा। नारायण कवच में बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है। कोरोना काल में तमाम लोगों का उपचार इससे किया गया है और नारायण कवच से यदि उसको सुरक्षित कर दिया तो कई लोगों के प्राण बच गए। अद्भुत नारायण कवच। विश्व रूप ने ये नारायण कवच जो है देवताओं को प्रदान किया। देवता बलवान भये और देवताओं ने जो है असुरों को परास्त कर दिया। विश्वरूप जो है यज्ञ कर रहे थे, इंद्र आदि देवता यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन विश्वरूप के अंदर देखो, विश्वरूप का मतलब है जो सबको एक रूप में देखे। तो देवताओं को तो आहुति देते थे, असुरों को भी आहुति दे देते थे। इंद्र को पता चल गया, करे ये तो असुरों को भी आहुति दे रहे हैं। अब इंद्र तो स्वार्थी है ही, काम निकल गया, इनका सिर ही काट दिया, गुरु जी को ही मार दिया। इनको ब्रह्म हत्या लगी जो 4 जगह बांटी गई। आप लोग जानते होंगे ब्रह्म हत्या 4 जगह कहां कहां बांटी गई। एक तो जल में जो फेन बहता है वो ब्रह्म हत्या का अंश है। इसलिए कभी भी किसी नदी में, तालाब में, सरोवर में, जलाशय में स्नान करें तो ऊपर से ऐसे हाथों से उसका ऊपरी जल हटा देना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का अंश माना जाता है ऊपर का। इसलिए ऐसे हटा के आपने देखा होगा संत लोग ऐसे नहाते हैं। तो जल में फैन के रूप में, वृक्षों में उनकी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या है, पृथ्वी में ऊसर के रूप में और स्त्रियों में रजोधर्म के रूप में वह ब्रह्म हत्या आई। इसीलिए पृथ्वी जो है माताओं में जब मासिक धर्म होता है तो कहते हैं कि 4-5 दिन जो है वो पूजा ना करें, कोई वस्तुओं को ना छुए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का अंश आ जाता है।